तो जिनकी सरकार बैठी है, बहुमत से बैठी है, यदि संघ के सभी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री को लिखें पत्र, हम भी मानेंगे उनमें ईमानदारी है, वो मुद्दे पे खड़े हैं। जो आपके मुद्दों को 22 साल पुराने मुद्दे को ही बदल दे, वो कितने बड़ा कूटनीतिक आपकी मुद्दे की हत्या की जा रही है। कब वो दिन आएगा कि किसान के हकों की बात बगैर उसकी मौतों के भारत में की जाएंगी। ये किसानों के अंदर जो गर्जना फूट रही है उसको मध्यम करने के लिए एक षड्यंत्र था, इसको किसान समझ चुके हैं। और दोस्तों, आपका स्वागत है हिंद केसरी न्यूज़ चैनल में और मैं शंकर कुमार सिंह आपका स्वागत करता हूं। इस बार हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर शमशेर सिंह, जो कि किसान गर्जना आंदोलन हुआ था दिल्ली में, उसके ऊपर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ जी, ये जो आपने समीक्षा मांगी है, गर्जना रैली थी, लेकिन ये प्रायोजित मैं कहूँगा एक रैली थी। आपने जितनी भी नेशनल टीवी पे बाइट देखा होगा, हर किसान पहले बोलने से पहले भाजपा के कोड वर्डों के वहाँ पे उनके नारे लगा रहा था। आपने देखा होगा, जब कोई पीड़ित होता है और शासक होता है, जब पीड़ित अपनी पीड़ा शासक के समक्ष उठाता है, तो उसके बीच में यदि शासक एक और पीड़ित को खड़ा कर दे और जो पीड़ित की आवाज़ को दबा दिया जाए हमेशा के लिए। आपने देखा होगा 752 किसानों ने शहादत दी। उन्होंने यहाँ पे बारिशों से मरे, इनकी बौछारों से मरे, इनके लाठीचार्ज उन्होंने सहे, इनकी यातनाएं सही, लेकिन वो एक ही चीज़ पर डटे रहे कि फसल खरीद गारंटी कानून हमें चाहिए। इसलिए किसान संघ बीजेपी की बी टीम को आगे उतारा गया था और ज़्यादातर भीड़ थी वहाँ पे राजस्थान से और मध्य प्रदेश से। और आपको विधिवत पता होगा, 2-3 साल से संघ के जितने वार्षिक प्रोग्राम हुए हैं वो इन्हीं स्टेटों से हुए हैं। और एक ये मैसेज देने की कोशिश थी, जब आप बॉर्डर पे लाखों आदमी खड़े थे शांतिपूर्वक, तो उनको तो 4 ट्रैक्टर को भी एंट्री नहीं दी गई और 20,000 आदमी आप लाल किले के पास अलाउ कर देते हो। तो ये एक सोचा समझा खेल था। ये मैसेज था कि एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रही है जो थिंक टैंक है बीजेपी का, कि भाई प्रधानमंत्री के समक्ष मांग भी आई और किसी हद तक उन मांगों को मान भी लिया गया। प्राथमिक मांग एमएसपी कानून की मांग थी और हमने प्रदेश अध्यक्ष से ये मांग भी की थी किसानों के बीच में कि आप सिर्फ एक लाइन की मांग प्रधानमंत्री के नाम अपने लेटर हेड पे दे दीजिए, लेकिन वो उसके लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनका मसला था कि कानून से ही नियम बनते हैं। जब एमएसपी कानून ही नहीं है तो वो नियम क्या बनवाने जा रहे हैं। और दूसरा जो जीएसटी का मामला था, या जो पुराने ट्रैक्टरों को आज यूटिलाइज करने के लिए था, या जो गुजरात की मेन समस्या थी कि उनके जो पुराने व्हीकल हैं कृषि यंत्र, उनको आउटडेटेड ना किया जाए, बैन ना किया जाए। तो अन्य मांग अन्य में कही जाएंगी, मुख्य मांग पे कोई वहाँ पे नहीं बोला, ना स्टेज पे उससे बात हुई। लाभकारी मूल्य जरूर याद दिलाया गया, लेकिन उसके लिए जो कमेटी थी जिसको किसान और किसान नेतृत्व तो अस्वीकार कर चुका है, उस पर कानून के लिए कोई किसान संघ का नेता सामने नहीं आया। और किसान संघ वो प्लेटफॉर्म है, मैं किसान साथियों मजदूरों को बता दूं, कि जिसको बीजेपी को हैंडल किसान संघ और आरएसएस करता है। संघ और आरएसएस की प्रयोगशाला में जो किसी पद पे कार्य करता है और जितने भी आंदोलन से बदलाव हुए हैं, चाहे देश की आज़ादी हो या लोकतंत्र के बाद के आंदोलन हो, उसके लिए कर्मचारी संघ हो या फिर मजदूर किसानों का हो, ये हमेशा संघ के नाम से अपना एक पैरेलल वहाँ संगठन खड़ा कर देते हैं और एक्चुअल संगठन के रोने की, चीखने की, मरने की उनकी आहें उस शासक तक ना पहुँचें, ये अपना चेहरा आगे कर देते हैं। तो दोनों वकील इनके होते हैं, सुनने वाला भी इनका होता है, दलीलें भी इनकी होती है। वो फैसला उसके पक्ष में आ ही नहीं सकता, क्योंकि पीड़ित का तो वहाँ पक्ष ही नहीं रखा जाता। तो ये इस चुनावी वर्ष 2023 रहेगा, तो इससे पहले इन्होंने दिल्ली में एक असेंबली करके ये मैसेज दिया है कि किसान तो हमारे साथ है, जबकि वो छोटे छोटे पदों पे इनके संघ के पदाधिकारी हैं। 3.5 लाख आज जनसंघ के प्रचारक हैं। यदि वो 20,000 आदमियों को दिल्ली लेके घुसते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो उनके पदाधिकारी हैं, वो किसान के कपड़े पहने हुए हैं। लेकिन जो किसान आज भी आत्महत्याएं कर रहा है, आज भी यदि रोने वाला और रोने का इलाज चुप कराने वाली माँ के बीच में बच्चे की आवाज़ में कोई और रो पड़े और जो बच्चे को उसका हक मिलना चाहिए वो दूध किसी और को पिला दिया जाए, किसी इस तरह के मायावी राक्षसों को, तो बच्चा तो वैसे ही मर जाएगा। तो जिनकी सरकार बैठी है, बहुमत से बैठी है, यदि संघ के सभी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री को लिखें पत्र, हम भी मानेंगे उनमें ईमानदारी है, वो मुद्दे पे खड़े हैं।
जो आपके मुद्दों को 22 साल पुराने मुद्दे को ही बदल दे, वो कितने बड़ा कूटनीतिक आपकी मुद्दे की हत्या की जा रही है। यानी कि पॉलिसी और मुद्दे पे बहुत कम किसान नेता भी, जो किसान अगुवा थे, चाहे हरियाणा में जो पंजाब में आंदोलन देखा बॉर्डरों पे आपने, आज आंदोलन में नेता भी वो बन गए हैं। कब वो दिन आएगा कि किसान के हकों की बात बगैर उसकी मौतों के भारत में की जाएंगी? जब भी आप किसी राष्ट्र नेता टिकैत से बात करोगे, पंजाब के नेताओं से बात करेंगे, वो कहें किसान जब आएंगे हम खड़े तो हैं उनके साथ। क्या आप उनके मरने का इंतजार करते हैं? कानून बनता है संसद में, विधानसभा में, पॉलिसीज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म आपके सामने से गुजरते हैं, आप उसमें कहीं भी हस्तक्षेप नहीं करते। नेतृत्व को चाहिए कि नेतृत्व सुलझा हुआ, पढ़ा लिखा हो, उन पॉलिसियों में इंटरफेयर करे, उन अथॉरिटियों में इंटरफेयर करे, अपना रिप्रेजेंटेशन उन CACP में डाले, उन सुधारों में जाए, वो कानून के लिए बाध्य करे, उन सांसदों पे, विधायकों पे दबाव बनाए। ना कि किसी जगह किसानों की किसी पीड़ा से मौत होती है तो ये पहुंच जाते हैं इस तरह की रोटियां सेकने। तो कब तक किसानों की मौतों से ही किसानों के मुद्दे उठेंगे? जबकि कानून साल में 2-3 बार सत्र लगते हैं। तो इसी तरह से संघ आया है, ना ये पॉलिसी में रिफॉर्म कराने के हक में होता, ना ये सड़क पे जब आंदोलन होता वहाँ किसान के साथ होता, बल्कि किसान पे जो बॉर्डरों पे जो पथराव हो रहे थे, जो उनको हटाने के लिए षड्यंत्र हो रहा था, तब ये चुपचाप बैठे थे। लेकिन अब अपने कार्यकर्ताओं को किसान बना के ला रहे हैं, तो किसान बिल्कुल सफर समझ चुका है। और 23 मार्च का जो दिन रखा गया है, उससे पहले आज 6 लाख के करीब आप पूरे भारत में हमारे में पंचायतें हैं। 6000 हरियाणा में नवनिर्वाचित अभी पंचायतें हैं। पंजाब एक रिवोल्यूशन स्टेट है, अपने आप में आंदोलन के घेर में रहता है वो हमेशा। तो आज गांव से तो एक बड़ा मैसेज PMO में जाएगा ही जाएगा, शहरी निकायों से भी जाएगा, अलग संगठनों से भी जाएगा। और 23 मार्च को भगत सिंह की जो दिवस होगा, उस दिन ट्रैक्टरों के साथ, क्योंकि इतनी चिट्ठियाँ, इतने मैंडेट वैसे तो आने नहीं हैं, उनको लेके दिल्ली में जब एंट्री होगी तो एक बड़ा सवाल बनेगा। और ये गर्जना वर्जना रैली नहीं थी, ये किसानों के अंदर जो गर्जना फूट रही है उसको मध्यम करने के लिए एक षड्यंत्र था। इसको किसान समझ चुके हैं। और ये जो इसमें सदस्य होते हैं वो आगे कल इनकी MP की टिकट लेते हैं। आपने देखा होगा पहले कश्मीर में जो मैनेजमेंट के लिए संघ के एक वरिष्ठ नेता को उतारा गया था, जितने गवर्नर बिठाए जाते हैं वो संघ की कहीं ना कहीं RSS की सेवा कर चुके होते हैं। तो हमेशा उन नेताओं को ग्राउंड पे जो उनकी सत्ता चलाने में सहायता करते हैं, वास्तव आंदोलन की गुंजाइशों को ख़त्म करते हैं, इस देश के DNA के साथ खिलवाड़ करते हैं, भाईचारे के साथ खिलवाड़ करते हैं, इतिहास को बदलते हैं, जो जहर पिलाते हैं हमारी पीढ़ियों को, जो इस तरह का प्रयोग कर चुके होते हैं, उन्हीं को ये वेलकम करके सांसद और वो मानते हैं, वहीं इनके क्वालिफाई करके आता है। तो इनसे किसान और किसान के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं था। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो दोस्तों, आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने किस तरह देश के जो राजनीतिक परिदृश्य है देश का, उस पर प्रकाश डाला है। किस तरह की जो कूटनीति खिली जा रही है, उसके बारे में इन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को डॉक्टर साहब का ये जो तरीका है वो आपको पसंद आया होगा। और धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और आप देखते रहिए हिंद केसरी न्यूज़ चैनल को। जय किसान।